नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुस्लादी आज की इस तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने कक्षा छठी के लिए पाठ क्रमांक 11 जो है वह लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, हमारा जो पाठ क्रमांक 11 है उसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते। जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ की जो लेखिका है वह हेलन जी हैं। यह जो पाठ है जिसका नाम है जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ को लेखिका हेलन जी ने लिखा है। परंतु लेखिका हेलन जी जो है वह नेत्रहीन थी। नेत्रहीन अर्थात क्या बच्चों, आपको पता है? नहीं, मैं बताती हूँ आपको। नेत्रहीन अर्थात जिनकी आंखें नहीं होती हैं, या जो व्यक्ति यह जो सृष्टि है, यह जो संसार है, यह जो निसर्ग है, यह अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिनकी आंखें ही नहीं होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को नेत्रहीन कहा जाता है। तो आज का हमारा यह जो पाठ है जो देखकर भी नहीं देखते, इस पाठ की जो लेखिका है हेलन जी वह क्या है? नेत्रहीन है, अर्थात उनकी आंखें नहीं हैं। बच्चों, हम सब लोगों के पास आंखें हैं। हम हमारी इन आंखों से यह जो सुंदर सृष्टि है, हमारा जो परिवार है, इस सृष्टि में होने वाली प्रत्येक वस्तु का अनुभव और आनंद दोनों ले सकते हैं। परंतु जिन व्यक्तियों के पास आंखें ही नहीं होती हैं, वह लोग अपनी आंखों से कुछ नहीं देख पाते। उनकी आंखों के द्वारा इस सुंदर सृष्टि को नहीं देख पाते, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रजनों को नहीं देख पाते हैं। कुछ सुंदर अनुभव वह अपनी आंखों के द्वारा नहीं ले पाते क्योंकि वह नेत्रहीन होते हैं। परंतु हम लोगों के लिए यह सारी बातें संभव होती है, लेकिन कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ देखने के बावजूद भी आज हमने कुछ नहीं देखा इतना घूमने पर, ऐसा प्रतीत होता है। तो लेखिका हेलन जी जो है वह कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हैं। लेखिका हेलन जी क्या करती हैं? कभी कभी अपने मित्रों की परीक्षा ले लेती हैं। अब यहां अपने मित्रों की परीक्षा किस प्रकार से ले लेती हैं? क्योंकि लेखिका स्वयं ही क्या है? नेत्रहीन है। तो नेत्रहीन होते हुए भी लेखिका अपने मित्रों की परीक्षा किस प्रकार से लेती होंगी? पता है आपको? नहीं। ठीक है, तो आज हम इस पाठ के द्वारा वह देखेंगे। जब वे 1.5 वर्ष की थी तब ही उनकी देखने की और सुनने की शक्ति खो गई थी। मतलब लेखिका जन्म से ही नेत्रहीन नहीं थी, जन्मांध नहीं थी वह। जब उनकी उम्र 1.5 वर्ष की थी तो उस 1.5 वर्ष की उम्र में लेखिका ने अपने देखने और सुनने की शक्ति खोई थी। कुछ कारणवश ऐसा घटित हो चुका होगा। परंतु 1.5 वर्ष के होने तक लेखिका ने यह सारा सुंदर संसार देखा था, यह सृष्टि देखी थी, हर बात का अनुभव लिया था। परंतु 1.5 वर्ष की उम्र में या 1.5 वर्ष की आयु में ऐसा कुछ घटित हो गया कि तभी से उनकी जो देखने और सुनने की शक्ति थी वह खो गई थी। लेखिका हेलन जी जो है उनकी एक मित्र थी और वह मित्र जंगल की सैर करके आई थी। उनकी जो मित्र है वह जंगल की सैर करके वापस आई थी। जब उनकी मित्र जंगल की सैर करके वापस आई थी तो वह लेखिका जो है, लेखिका अपने मित्र
मित्र से पूछती है कि तुमने जंगल में क्या देखा। तो लेखिका के इस प्रश्न करने पर उनके जो मित्र है उस मित्र ने उत्तर दिया, कुछ खास तो नहीं। अब देखिए, अगर हमारे घर से कोई सफर के लिए बाहर गया है या दूसरे शहर गया है, कोई घूमने के लिए दूसरे शहर गया है, तो वापस वह जब लौटता है तो हम उससे अनेक सवाल पूछते हैं। उनमें से एक सवाल यह होता है कि तुमने वहां जाकर क्या क्या देखा, वहां कुछ अलग है क्या देखने जैसा। ऐसे अनेक सवाल हम उससे पूछते हैं। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है हेलन जी, इनके मित्र एक दिन कहा जाती है जंगल की सैर करने के लिए जाती है। और जब वह जंगल की सैर करने के लिए जाती है तो जंगल की सैर करके घूम फिर के जंगल का सारा नजारा देख के वह वापस आ जाती है। जब वह वापस आती है तो लेखिका के मन में काफी उत्सुकता होती है उनसे मिलने की, और उस उत्सुकतावश लेखिका उनसे मिलने भी चली जाती है। और लेखिका उनसे प्रश्न पूछती है कि तुम जंगल की सैर करके आई हो वापस, तो उस जंगल में तुम इतना घूमी हो फिरी हो, तो तुमने जंगल में क्या क्या देखा। जिस प्रकार हमारे मन में उत्सुकता होती है, ठीक उसी प्रकार लेखिका हेलन के मन में भी उत्सुकता है कि उनके मित्र जब जंगल में गई थी तो उस जंगल में उसने क्या क्या देखा था। जब लेखिका ने यह प्रश्न पूछा कि तुमने जंगल में क्या देखा, तो यह प्रश्न सुनकर उनकी मित्र जो है वह भी थोड़ा सा चकमा जाती है और सोचकर विचार करके वह लेखिका को उत्तर देती है कि हाँ, यह सही है कि मैं जंगल में सैर करने के लिए गई थी, परंतु उस जंगल में मैंने कुछ खास तो कुछ नहीं देखा, अर्थात नया कुछ मैंने जंगल में नहीं देखा। ऐसे उत्तर उनकी सहेली जो है वहां दे देती है। लेखिका को इस उत्तर को सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेखिका जो है जब उससे उनकी मित्र यह उत्तर देती है कि जंगल में तो मैं गई थी परंतु मैंने कुछ खास ऐसा जंगल में नहीं देखा है, तो जब उनके मित्र ने यह उत्तर दिया तो इस उत्तर को सुनकर लेखिका जो है वह काफी परेशान नहीं होती है। उन्हें कुछ अजीब नहीं लगता है कि उनकी मित्र जब उन्हें ऐसा उत्तर देती है कि जंगल में जाने के बाद मैंने कुछ खास नहीं देखा है, क्योंकि इस प्रकार के जो उत्तर हैं वह उत्तर सुनने के आदि यह लेखिका जो थी वह हो चुकी थी। अर्थात जब कोई घूमकर आता है या जब कोई बाहर जाकर आता है तो लेखिका उनसे जो सवाल पूछती है कि आप जब बाहर घूम के आए हो तो आपने बाहर क्या क्या देखा, या नया कुछ देखने लायक था क्या, वह कैसा था, किस प्रकार से था, तो काफी लोग उन्हें यह उत्तर दे देते थे कि हमने कुछ खास नहीं देखा है, बस कुछ थोड़ा देख के आए। तो इस प्रकार के उत्तर जो है वह लेखिका बार बार सुनती थी। इसीलिए जब उनकी मित्र कहती है कि कुछ खास नहीं देखा जंगल में, तो उस उत्तर को सुनकर लेखिका जो है हेलन जी, उन्हें आश्चर्य नहीं होता है। और उन्हें आश्चर्य इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस प्रकार के उत्तर सुनने के वह आदी हो चुकी थी, क्योंकि पहले कई बार उन्होंने उनके मित्रों से, उनके परिवारजनों से, उनके रिश्तेदारों से ऐसे उत्तर सुने थे। उन्हें विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती है वे बहुत कम देखते हैं। अब देखिए, लेखिका जो है उन्हें इस बात का विश्वास था, उन्हें यह बात भली भांति पता थी कि जिन लोगों की आंखें होती हैं, जिन लोगों की आंखें होती हैं, जो लोग यह सारा सुंदर नज़ारा, यह सारी सुंदर प्रकृति इसे देख सकते हैं, उन लोगों की आंखें होते हुए भी वो लोग अंधे होते हैं। और वह क्यों इस प्रकार से कह रही है? क्योंकि इनके जो उत्तर थे वह उत्तर इस प्रकार से थे कि हाँ, हमने कुछ नहीं देखा है या कुछ खास हमने नहीं देखा है। तो लेखिका जो है वह ऐसा मानती थी या उन्हें ऐसा इतना विश्वास था कि जिन लोगों के पास आंखें होती है, जो देख सकते हैं, जो नेत्रहीन लोग हैं, उनसे भी कम
कम देखते हैं या बहुत कम देखते हैं जिन लोगों के पास आंखें होती हैं। तो लेखिका जो है वह सोचती है कि ऐसा कैसे संभव है या ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी 1 घंटा जंगल में घूमे लेकिन उसे कुछ भी विशेष तथा रुचिकर चीज न दिखाई दे हो। परंतु ऐसा उत्तर लेखिका अक्सर ही सुनती थी। लेखिका के लिए यह उत्तर कोई नए थे क्या? नहीं, लेखिका अक्सर ऐसे उत्तर सुनती थी क्योंकि लेखिका को यह बात भली भांति पता थी, लेखिका को यह पक्का विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती है ना वह लोग बहुत कम देखते हैं, क्योंकि आंखों से हम सब देखते ही रहते हैं, उसमें कुछ नया नहीं दिखाई देता हम लोगों को, हम कुछ नया महसूस करने का प्रयास नहीं करते हैं, कुछ नया ढूंढने की कोशिश हम नहीं करते हैं, सिर्फ देखते हैं और छोड़ देते हैं। उसे जानने की, उसे महसूस करने की कोशिश हम नहीं करते हैं। लेखिका इस बारे में भी सोचती है काफी, इस बारे में भी लेखिका विचार करती है कि यह कैसे संभव हो सकता है या ऐसे कैसे हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। लेखिका ऐसे सोचती है कि यह जो व्यक्ति है या यह जो इंसान है, उनकी सोच के बारे में लेखिका सोचती है, उनके विचार के बारे में सोचती है। क्या सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यह जो व्यक्ति है जो देख सकते हैं अपनी इन सुंदर आंखों से यह सुंदर सृष्टि, यह जंगल में 1 घंटा घूम चुके हैं। जंगल में कितना घंटा घूम चुके हैं? 1 घंटा पूरा यह जंगल में घूम चुके हैं, परंतु इतना सारा घूमने के बावजूद भी यह क्या कह रहे हैं कि जंगल में इन्हें कुछ विशेष दिखाई नहीं दिया है। तो लेखिका कहती है कि 1 घंटा पूरा जंगल में घूमने के बाद भी कुछ विशेष अर्थात कुछ नया, कुछ रुचिकर चीज जो है वह दिखी ही होगी, परंतु इन्हें आंखें होते हुए भी इन लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसा लेखिका सोचती है। परंतु जो उसके मित्र ने उत्तर दिया है लेखिका को कि कुछ खास मैंने नहीं देखा है, ऐसे उत्तर लेखिका क्या करती थी, अक्सर सुना करती थी। तो इसी कारण लेखिका को यह विश्वास था कि जिन लोगों की आंखें होती है ना वो लोग क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं। जो नेत्रहीन लोग होते हैं वह ज्यादा देखने की कोशिश करते हैं, उसे स्पर्श से महसूस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह नेत्रहीन होते वह देख नहीं पाते हैं, परंतु देखने की जो ख्वाहिश होती है उसे वह महसूस करते हैं। परंतु जिन लोगों के पास आंखें होती है वो लोग क्या करते हैं, कम देखते हैं, कुछ नया देखने की कोशिश नहीं करते, कुछ विशेष देखने की या ढूंढने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए ऐसे जो उत्तर होते हैं कि कुछ खास नहीं देखा है, लेखिका अक्सर ही क्या करती है, ऐसे उत्तरों को सुनती रहती है। अब देखिए, यह जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं वह भले ही वह आंखों से न देख पाए, लेकिन वह स्पर्श के द्वारा उन वस्तुओं को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उन्हें जान सकते हैं। ठीक उसी प्रकार लेखिका द्वारा भी क्या होता था कि वह छूकर उन वस्तुओं को समझा करती थी। छूकर वह उन वस्तुओं को पहचान लेती थी कि यह वस्तु क्या है या कौन सी है, किस प्रकार से है। लेखिका क्या करती थी, छूकर सैकड़ों रोचक चीजें पहचान लेती थी। केवल एक ही चीज, 2 ही चीज या उसकी घर की सारी चीजें पहचान लेती थी, ऐसा नहीं था। लेखिका केवल स्पर्श मात्र से ही, केवल छूकर ही क्या करती थी, जो सैकड़ों रोचक चीजें हैं उन सैकड़ों रोचक चीजों को छू लेने का प्रयास कर लेती थी। वह अर्थात लेखिका हेलन जी भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ के पेड़ की खुरदरी छाल का स्पर्श करके पहचान लेती थी कि कौन सा पेड़ है। हमारी आंखें होते हुए भी कभी कभी हम उस पेड़ को नहीं पहचान पाते कि ये पेड़ कौन सा है।
इस पेड़ का नाम क्या है? आंखें होते हुए भी कभी कभी हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम कभी उस पेड़ को देखते ही नहीं है ना, या उस पेड़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते हैं, कोई भी पेड़ हो वो। परंतु लेखिका का ऐसा नहीं था। लेखिका केवल स्पर्श मात्र से ही, छूकर ही क्या करती थी, सैकड़ों रोचक चीजों को पहचान लेती थी। जैसे कि लेखिका हेलन जी भोजपत्र जो है उसके पेड़ की जो चिकनी छाल होती है, और जो चीड़ का पेड़ होता है ना उसकी जो खुरदरी छाल होती है ना, उस खुरदरे स्पर्श को या उस खुरदरी छाल का जो स्पर्श होता है उसे करके वह पहचान लेती थी कि यह कौन सा पेड़ है, यह पेड़ भोजपत्र का है या चीड़ का है। तो देखिए स्पर्श ज्ञान कितना गहरा है लेखिका का, कि केवल स्पर्श मात्र से ही लेखिका क्या करती थी, कौन सा पेड़ है यह पहचान पाती थी, क्योंकि वह देख नहीं सकती थी, वह नेत्रहीन थी। इसी कारण देखकर पहचानना काफी आसान है, परंतु स्पर्श करना और स्पर्श से यह जान लेना कि वह पेड़ कौन सा है, यह काफी मुश्किल बात है बच्चों। आप भी जरा कोशिश कीजिए कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधिए और देखिए कुछ चीजों को सामने रखिए कि आप स्पर्श से उसे पहचान सकते हो क्या घर में। काफी मुश्किल है यह हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हमें उन चीजों की, हम उन बातों की आदत नहीं होती है। परंतु यह जो लेखिका है उनका स्पर्श ज्ञान देखिए कितना गहरा है या कितना मजबूत है, कि वह केवल स्पर्श मात्र से ही वह पेड़ भोजपत्र का है या चीड़ का है यह पहचान लेती थी। उन्होंने पेड़ों की पत्तियों की जो बनावट है, फूलों की जो सतह है, छूकर मौसम के बदलाव का बहुत आनंद मिलता था। अब यह जो लेखिका है, हर एक के अपने अपने अलग अंदाज होते हैं कि कौन सी चीज का आनंद हमें किस प्रकार से लेना है, यह हम तय करते हैं। उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह क्या करती थी कि यह जो पेड़ है, उन पेड़ की जो पत्तियां थी या पेड़ की जो पत्तियां होती है उनकी जो बनावट होती है ना, उस बनावट को छूने के साथ ही या उस पत्तियों, पेड़ की जो पत्तियां होती है उनकी बनावट को स्पर्श से ही वह पहचान लेती थी कि कौन से पेड़ की यह पत्तियां हैं। फूलों की जो सतह होती है वह छूकर वह पहचान लेती थी कि यह कौन सा फूल है। और जो मौसम है, उस मौसम के बदलाव का जो आनंद है वह बहुत आनंद लेखिका हेलन को मिलता था। चिड़िया के मधुर स्वर, पानी के झरने का स्वर वे महसूस करती थी। लेखिका नेत्रहीन थी, इसलिए वह देखकर इन सारी चीजों को नहीं पहचान पाती थी, परंतु जो चिड़िया का मधुर स्वर है, जब पानी का झरना बहता है तो उस झरने का जो स्वर होता है, इन सारी बातों को यह लेखिका क्या करती थी, महसूस करती थी। मैदानों में लगी जो घास है वह मखमली महंगे कालीन से भी अधिक अच्छी लगती थी लेखिका को। मैदान में लगी जो घास होती है ना, हरी, जो हमारे पैरों को काफी आरामदायक और सुखद स्पर्श देती है, तो इन मैदानों में लगी जो घास है वह जो मखमली महंगे कालीन होते हैं ना, उन पर चलने से जितना आनंद मिलता है उससे भी काफी अधिक आनंद इन मैदानों में लगी घास पर चलने से होता है। तो लेखिका हेलन जी बताती है अपने इस पाठ के द्वारा कि मैदानों में लगी जो घास है वह मखमली महंगे कालीन से भी क्या होती है, अधिक अच्छी लगती है, अधिक सुखकर लगती है। मतलब देखिए, महंगी चीजों से, महंगी वस्तुओं से अधिक प्रिय लेखिका को क्या है, मैदान में लगी जो घास है वह प्रिय है। मतलब महंगे कालीन पर चलना, इसे कोई सुख प्राप्त नहीं है, परंतु वही अगर मैदान में लगी हुई घास पर चलेंगे तो वह काफी सुखद होती है, वह अनुभव अलग होता है। लेखिका सोचती कि यदि सिर्फ छूने से ही
खुशी मिलती है तो उसे देखकर कितना अच्छा लगता होगा। अर्थात लेखिका यह सोचती है कि केवल स्पर्श मात्र से ही मुझे इतना आनंद मिल रहा है, या केवल स्पर्श से ही हमें इतना सुखकर महसूस हो रहा है। तो अगर हम अपनी आँखों से इन सारी चीज़ों को देखेंगे, इन्हें महसूस करेंगे देखकर, तो वह अनुभव कितना अलग होगा, उससे मिलने वाली जो खुशी है वह कितनी अलग होगी, या कितना अच्छा लगता होगा। तो लेखिका क्या सोचती है कि यदि केवल सिर्फ छूने से ही इतनी खुशी मिलती है तो उसे देखकर कितना अच्छा लगता होगा। देखिए, अगर हमारे पास आंखें हैं तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते नहीं, या कभी हमें इतना समय भी नहीं मिलता कि हम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचें। परंतु जो लेखिका है वह कितना गहरा सोचती है। लेखिका क्या करती है, काफ़ी गहराई से सोच रही है कि आंखें होते हुए भी यह लोग जो है वह इन सारी चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, परंतु नेत्रहीन होने के बावजूद भी चिड़िया के मधुर स्वर, पानी के झरने का स्वर लेखिका महसूस करती थी। मैदानों में लगी जो मखमली घास है वह महंगे कालीन से भी अधिक लेखिका को अच्छी लगती थी। तो लेखिका कहती है कि इन सारी चीजों से ज्यादा अच्छा मुझे क्या लगता है कि मैदानों में लगी घास पर चलना। तो लेखिका यह सोचती रहती है कि यदि सिर्फ छूने से ही मुझे इतनी खुशी मिलती है, केवल स्पर्श से मैं इस आनंद का अनुभव लेती हूँ, तो अगर इन सारी चीजों को देखा जाए अपनी आंखों से तो कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद प्राप्त होगा, ऐसा लेखिका सोचती है। अब यह जो लेखिका है यह अपनी क्षमताओं को साधारण समझती है। जैसे कि जिन लोगों के पास देखने के लिए आंखें हैं वे लोग क्या करते हैं, बहुत कम देखते हैं, और जिन व्यक्तियों के पास जो शक्तियां हैं, अर्थात कौन कौन सी शक्तियां, देखने की, सुनने की, बोलने की, वे उनकी महत्ता नहीं समझते हैं। सही कहा है ना लेखिका ने बच्चों। लेखिका हमें स्पष्ट रूप से यह कहना चाहती है कि जिन लोगों के पास देखने के लिए आंखें हैं वे लोग काफी कम देखते हैं। हम अगर घूमने चले जाते हैं तो कितनी बारीकाई से उन सारी चीजों को देखते हैं, कितने गौर से हम उन सारी चीजों को देखते हैं, नहीं देखते। ऊपरी सतह से हमें आगे जो भी दिखाई देता है सिर्फ हम उतना देखते हैं, उतना ही निरीक्षण करते हैं। काफी गौर से उसके नजदीक जाकर उसमें उसकी बारीकाइयां देखकर, उसकी खूबियां देखकर उसका निरीक्षण नहीं करते हम लोग। आंखों को दिखाई दिया, हो गया, ऐसी हमारी सोच होती है कई बार। तो लेखिका जो है वह यह कहना चाहती है कि कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के पास देखने के लिए सुंदर आंखें होती हैं, जिन लोगों के पास देखने के लिए सुंदर आंखें होती हैं, वह लोग क्या करते हैं, काफी कम देखते हैं। कई बार तो कुछ चीजें हम बिना देखे ही छोड़ देते हैं, नजर भी नहीं उठाकर देखते हम उन चीजों को। तो लेखिका कहती है कि जिन लोगों के पास जो शक्तियां होती हैं, अर्थात हम लोगों के पास कौन सी शक्तियां हैं, हमारे पास देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है और बोलने की शक्ति है। हम ये सारा कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं, परंतु लेखिका ने अपने देखने और सुनने की शक्ति खोई थी। तो लेखिका कहती है कि जिन लोगों के पास जो शक्तियां हैं देखने की, सुनने की, बोलने की, वे उनकी महत्ता नहीं समझते हैं, अर्थात उनका जो महत्व है हमारे जीवन में, इन शक्तियों का जो महत्व है हमारे जीवन में, उस महत्व को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ऐसे लेखिका कहती है कि हम लोग क्या नहीं कर सकते कि हमारे पास यह जो शक्तियां हैं, इन शक्तियों का महत्व हम लोग नहीं समझ पाते हैं, उसकी महत्ता नहीं समझ पाते हैं।
तथा अपनी इन क्षमताओं की कद्र भी हम नहीं करते कि हमारे पास यहाँ अनमोल शक्तियां हैं। तो ऐसे लोग उन चीजों की आशा करते हैं जो उनके पास नहीं है। ऐसे लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो चीजें उनके पास नहीं है उसकी अपेक्षा करते हैं कि वो चीज हमारे पास होनी चाहिए, परंतु हमारे पास जो है उसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। तो लेखिका को बहुत दुख होता है कि जो लोग देख सकते हैं वे कम देखते हैं, पूरी दुनिया वह रुचि से रसता से नहीं देखते हैं। ईश्वर से हमें जो यह देखने, बोलने और सुनने का आशीर्वाद मिला है, इसका जो महत्व है उसको न समझकर देखने की शक्ति को हम क्या करते हैं, साधारण समझते हैं। दृष्टि का यह जो आशीर्वाद है यह हमारे जिंदगी को क्या करता है, इंद्रधनुष रंगों से भर सकता है। हम देख सकते हैं, इसीलिए आज हम सारे कार्य व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित ढंग से कर पाते हैं। अगर हम देख नहीं पाएंगे तो हम 2 कदम भी चल पाएंगे क्या सही तरीके से? नहीं। तो लेखिका यहाँ यह समझाना चाहती है कि ईश्वर से हमें यह जो आशीर्वाद मिला है, इस आशीर्वाद के महत्व को हम समझ नहीं पा रहे हैं, और न समझकर हम जो देखने की यह जो शक्ति है इसे काफी साधारण महत्व दे रहे हैं या साधारण समझ रहे हैं। जिन लोगों के पास देखने की शक्ति नहीं होती है, जो नेत्रहीन होते हैं, उन लोगों से पूछो कि न देखने का दुख क्या होता है। तो दृष्टि का यह जो आशीर्वाद हमें मिला है कि जीवन में हम सारी चीजों को देख सकते हैं, उनका आनंद ले सकते हैं, तो इसी कारण हमारा जीवन देखने से या दृष्टि से क्या होता है, इंद्रधनुषी रंगों से भर सकता है। तो बच्चों, इस पाठ में आए हुए जो कठिन शब्दार्थ हैं वह इस प्रकार से हैं कि जिन्हें आपको क्या करना है, पेंसिल से अपने पाठ्य पुस्तक में अधोरेखांकित करके लेना है और उनके अर्थ भी उसके सामने लिख कर लेना है। प्रथम है परखना, अर्थात जांच करना। दूसरा है अचंभित, अर्थात आश्चर्य। तीसरा है रोचक, अर्थात रुचिकर या दिलचस्प। चौथा है स्पर्श, अर्थात छूना। पांचवा है मधुर, अर्थात मीठा। छठा है समा, अर्थात वातावरण या माहौल। बच्चों, पुनः एक बार मैं यह कठिन शब्दार्थ दोहराती हूं, ध्यान कीजिए। कठिन शब्दार्थ, प्रथम परखना, अर्थात जांच करना। दूसरा है अचंभित, अर्थात आश्चर्य। तीसरा है रोचक, अर्थात रुचिकर या दिलचस्प। चौथा है स्पर्श, अर्थात छूना। पांचवा है मधुर, अर्थात मीठा। छठा है समा, अर्थात वातावरण या माहौल। सातवां है मनमुग्ध होना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना या मोहित होना। आठवां है संवेदना, अर्थात अनुभव करने की शक्ति या अनुभूति, या किसी चीज को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला भाव। नौवां क्षमता, अर्थात योग्यता या शक्ति। 10वां है नियामत, अर्थात ईश्वरीय देन। और 11वां है इंद्रधनुषी रंग, अर्थात बहुत से रंग। बच्चों, पुनः एक बार यह कठिन शब्दार्थ आप ध्यान से सुनिए और पेंसिल से अधोरेखांकित करके उनके अर्थ लिख लीजिए। मनमुग्ध होना सातवां है मनमुग्ध होना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना या मोहित होना।
8वां है संवेदना, अर्थात अनुभव करने की शक्ति या अनुभूति या किसी चीज को देखकर मन में उत्पन्न होने वाला भाव। 9वां है क्षमता, अर्थात योग्यता या शक्ति। 10वां है नियामत, अर्थात ईश्वरीय देन। 11वां है इंद्रधनुषी रंग, अर्थात बहुत से रंग। तो हमारा आज यह जो पाठ है 11वां, जो देखकर भी नहीं देखते, यह पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद एवं शुभ दिन।